उपस्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलाधिपति, पूर्व सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा पूर्व कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर पंजाब सिंह जी, आसाम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरनाथ मुखोपाध्याय जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार जी एवं समस्त कृषि विश्वविद्यालय परिवार, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथिगण, छात्र संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं और सभी अन्य गणमान्यजन, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के इस 19वें दीक्षांत समारोह पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज लोगों को पदक प्रदान किए गए हैं, उपाधि दी गई है। सबसे अच्छी बात आज के पदक वितरण के अंतर्गत ये आई है कि कुल स्वर्ण पदक 15 दिए गए, जिसमें से छात्राएं 8 पाई हैं और छात्र 7 पाए हैं। छात्राओं की संख्या 54% और छात्रों की संख्या 46%। कुल विद्या वाचस्पति में 24 लोगों को दिया गया है। इसमें छात्राएं 11 हैं, छात्र 13 हैं। लेकिन कृषि जैसे विषय में जो कि पुरुषों का एक अधिकार माना जाता है, छात्राओं की इस प्रकार की सहभागिता और सफलता नए भारत के निर्माण में निश्चित रूप से सहायक होगी। जो प्रधानमंत्री जी का यह स्वप्न है, ये सोच है कि अधिकाधिक नारियों की सहभागिता हर कार्य में बढ़े, ये छात्राओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखने में आ रही है। और जिस भी क्षेत्र में नारी आज जा रही है वो अग्रणी हो रही है हर क्षेत्र में। ये भारत के लिए, नए भारत के लिए ये अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पूरे देश को तो नहीं, पूरे विश्व को एक दिशा देने में समर्थ होगा। मैं आज इस अवसर पर खास तौर से सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं। उन सभी छात्र और छात्राओं को भी बधाई जिनको आज यहाँ उपाधि और पदक प्रदान किए गए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग अब राष्ट्र और समाज के विकास में करेंगे। दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए नए जीवन की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि दीक्षांत शिक्षांत नहीं है, शिक्षा का अंत नहीं है। शिक्षा का कभी अंत हो ही नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक सीखने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अब जो नया जीवन आप सभी का प्रारंभ हुआ है, उसमें प्रयास होना चाहिए कि कैसे भारतीय कृषि के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। कृषि भारतीय जीवन का आरंभ से ही आधार रही है। देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। उनकी आजीविका का साधन आज भी कृषि एवं पशुपालन ही है। पर मैंने यह अनुभव किया है कि कृषि शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आज भी बहुत से स्तरों पर हमारी कृषि को मिला नहीं है। मैं चाहता हूं बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में कृषि शिक्षा खेत और किसानों से सीधे संबद्ध हो। इसके लिए कृषि से जुड़े शोध और अनुसंधान के साथ ही प्रसार शिक्षा के तहत कृषि से जुड़ी आधुनिक दृष्टि को सुदूर किसानों तक पहुंचाए जाने के लिए आज सभी को प्रयास करने की जरूरत है। यह बात सही है, पिछले कुछ समय के दौरान
कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्नों की आपूर्ति में हमारा देश विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है। हमारे मुखोपाध्याय जी ने इस बात का अपने उद्बोधन के दौरान जिक्र किया था। मैं ये मानता हूं कि कृषि की नवीनतम तकनीक, खेतों के आधुनिकीकरण और मिट्टी और उर्वरा शक्ति में वृद्धि के जो प्रयास पिछले कुछ समय के दौरान हुए हैं, उनसे ही खाद्यान्न उत्पादन में हम आगे बढ़ पाए हैं। इसमें हमारे किसान भाई बहनों के साथ ही देश के कृषि वैज्ञानिकों का भी महती योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने देश में जलवायु और मौसम सहिष्णुता, विभिन्न रोगरोधी किस्मों के विकास, अधिक पैदावार और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी की कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों को शोध कर विकसित किया है। इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए निरंतर नया कार्य भी हो रहा है, परंतु जरूरत इस बात की भी है कि कृषि विश्वविद्यालय अपने किए कार्यों का अधिकाधिक प्रसार भी करें, प्रचारित करें। अभी दूर स्थानों के किसानों तक कृषि का नवीनतम ज्ञान पहुंच नहीं पाया। मैं चाहता हूं कृषि विश्वविद्यालय जो नवीनतम शोध करे, उसका लाभ ठेठ किसान के घर तक पहुंचना चाहिए। क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और किसानों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अनुरूप कैसे लाभकारी उपज के लिए उन्हें सक्षम किया जाए, इस पर भी बृहद स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर चिंतन किए जाने की आवश्यकता है। आज बहुत से देश पोषण सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं भारत ऐसे देशों को खाद्यान्न की मदद करने के साथ ही कृषि विज्ञान की तकनीक हस्तांतरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कृषि शिक्षा में हमारे यहाँ नवाचार की भरपूर संभावनाएं हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जलवायु विविधता के साथ ही कृषि संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। देश में कृषि का जुड़ा परंपरागत ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जाए तो उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ सकते हैं। देश की नई शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास से जुड़ी है। इस नीति की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें परंपरागत ज्ञान को सहेजते हुए आधुनिक विज्ञान के विकास पर जोर दिया गया है। मैं चाहता हूं बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के अंतर्गत नई शिक्षा के तहत ऐसे पाठ्यक्रम कृषि शिक्षा के बनने चाहिए जिससे हमारे प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कृषि का आधुनिक समय संदर्भ शोध और प्रसार के तहत क्रियान्वित हो रही है। इन तीनों का समन्वय करते हुए कैसे देश के कृषि से जुड़े आर्थिक भविष्य को सुदृढ़ किया जाए, इस पर गहन मंथन करने की भी आज सर्वाधिक जरूरत है। हमारे यहाँ कृषि व्यवसाय ही नहीं बल्कि वह एक विज्ञान, एक जीवन शैली और सबसे बढ़कर एक संस्कृति के रूप में जानी गई है। आज भी हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म का रूप माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है। कहानी में भृगु अपने पिता वरुण से कहते हैं कि इन्होंने जान लिया है कि अन्न ही ब्रह्म है। तब पिता वरुण अपने पुत्र को अन्न के और गहरे स्तरों में उतरने के लिए कहते हैं। सिलसिलेवार तरीके से भीतर उतरते हुए भृगु अन्न से प्राण तक जाते हैं, फिर प्राण से मन तक पहुंचते हैं, मन से विज्ञान तक और अंत में आनंद तक का सफर तय करते हैं। इससे फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म अपने भौतिक अस्तित्व में अन्न के रूप में प्रकट होकर जीवन को गतिमान करता है और अपने गहरे स्तर पर आनंद की अनुभूति के रूप में सामने आता है। उपनिषद का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है। इस दृष्टांत के आलोक में अन्न को ब्रह्म रूप में मानने के साथ ही किसान को भी हमारे यहाँ व्यवसायी नहीं बल्कि अन्नदाता के रूप में ही सदा देखा और स्वीकार किया गया है।
यही भारतीय कृषि संस्कृति है जिससे किसान हल जोतकर सबके लिए अन्न उगाता है और हम सबका पोषण करता है। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि कृषि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य ही सही होना चाहिए कि कैसे हम अपने अन्नदाता किसान के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए खेती किसानों का हमारे यहाँ अधिकाधिक विकास करें। संपूर्ण प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली प्रमाण के 14 ग्रंथों पर आधारित। इनमें 4 वेद, 6 वेदांत, मीमांसा, पुराण, न्यायशास्त्र तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन आ जाता था। इन 14 ग्रंथों के अलावा भी 4 अन्य लौकिक विधाओं आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद तथा गंधर्ववेद को विद्या का विषय माना जाता रहा। यह जो प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है वह केवल महर्षियों के वनों में स्थित आश्रमों में ही ज्ञानातर शिष्यों के लिए नहीं थी, बल्कि हमारे जो प्राचीन तक्षशिला, नालंदा, कांचीपुरम आदि विश्वविद्यालय रहे हैं उनके भी नियमित शिक्षा पाठ्यक्रमों की भी अंग रही है। इस शिक्षा पद्धति में हमारे यहाँ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। मूल उद्देश्य यह रहता था कि विद्याध्ययन के बाद जब विद्यार्थी जीवन की पाठशाला में प्रवेश करे तो तमाम तरह का ज्ञान उसके साथ हो, पर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हो। यह पाठ्यक्रम के साथ ही समय संदर्भों के नवीनतम ज्ञान से भी संपन्न हो। कृषि शिक्षा में जितना महत्व शोध और अनुसंधान का है उतना ही महत्व किसानों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का भी है। इसलिए कृषि शिक्षा में कृषि शिक्षकों को यह भी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप में किसानों के निकट ले जाए। खेतों पर किसान जो पारंपरिक खेती करते हैं, फसल का संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाए रखने का जतन करते हैं, उस ज्ञान से भी विद्यार्थियों को जोड़े, उससे विद्यार्थी लाभान्वित होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस नारे में जय विज्ञान को भी जोड़ दिया, पर हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसमें एक और कदम आगे बढ़ते हुए जय अनुसंधान का को भी सम्मिलित किया है। तो अब हमें कहना चाहिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान का कृषि क्षेत्र में बड़ा महत्व है और इसलिए बार बार अनुसंधान करने की दृष्टि से कृषि वैज्ञानिक भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। अनुसंधान के माध्यम से जो भी कृषि संबंधी सारी चीजें आती हैं वह अधिकाधिक किसानों के पास पहुंचे, इस दृष्टि से प्रयत्न बहुत आवश्यक है। इसलिए समय समय पर कृषि वैज्ञानिक और किसान साथ साथ मिलकर आपस में विचारों का अगर आदान प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक भी लाभान्वित होंगे और किसान को बहुत लाभान्वित होगा। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा एक शोध के साथ साथ किसानों तक प्रसार गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न करने का भी विशेष कार्यभार है। किसान हमारे देश के विकास की धुरी है। सशक्त किसान एक समृद्ध किसान बन सकता है। इसलिए किसानों की आय को बढ़ाने को राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुए भी हमें अधिकाधिक कार्य करने की जरूरत है। किसानों तक उन्नत बीज पहुंचाना, नवीन तकनीकी का हस्तांतरण, कृषि सलाह, फसलों में होने वाले रोगों से बचाव आदि की जानकारी समय पर उपलब्ध करवाकर कृषि आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही रसायन मुक्त खेती अथवा जैविक तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास किए जाने चाहिए। यह दौर वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का है। कृषि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों को यह भी समझाने की जरूरत है कि खेती पीढ़ियों से की जा रही पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसको एक उद्यम अथवा मुनाफे का सौदा भी बनाना है। इसके लिए हमें फार्मिंग सिस्टम पर जोर देने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब हम किसानों को खेती के साथ साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन,
मधुमक्खी पालन आदि को भी अपनाने की महत्ता को समझाएं। किसानों को भंडारण एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के सही प्रयोग द्वारा फसल और खपत के बीच होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों को दृढ़तापूर्वक समझाने का एवं उसको प्रयोग में लाने पर बल दिया जाना चाहिए। कृषि में मूल्य संवर्धित उत्पादों पर भी किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। बड़े बड़े उद्योगों में मशीनरी एवं यंत्र उपलब्ध हैं, परंतु प्रयास किए जाए कि ऐसी तकनीक खोजी जाए कि आम किसान को भी वह प्रौद्योगिकी सस्ती, सुलभ और टिकाऊ रूप में उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कृषि विपणन के प्रबंधन में सुधार करने की भी आज बड़ी आवश्यकता है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यह जानना सुखद है कि इसने विकास के नित नए सोपान तय किए। मैं विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों के उत्साहवर्धन एवं कार्य करने की स्फूर्ति को गति देने के लिए आपके सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक कार्मिक सम्मान व बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड जैसे कदमों की सराहना करता हूँ। 5 वर्षों से लंबित फैकल्टी के एरियर के भुगतान, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया को गति देकर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार के प्रयास भी प्रशंसनीय हैं। मैं चाहता हूं कृषि शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिले। इसके लिए एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस के आयोजन महत्वपूर्ण है। नवाचारी कृषियों की कार्यशाला, कृषि हाट, किसान सम्मान कार्यक्रम, किसान चौपाल का आयोजन आज की पहल भी विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान करेगी, ऐसा विश्वास है। आकाई विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और अनुसंधान में देश ही नहीं विश्व का अग्रणी संस्थान बने, इसकी मैं कामना करता हूँ। ये इस प्रकार की शुभकामना व्यक्त करते हुए आज मुझे आपने यहाँ अवसर प्रदान किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोग इतनी देर तक यहाँ विराजित रहे, इसके लिए आप लोगों के प्रति भी आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।